उत्तर दिशा में ध्रुव तारा होता है, जानते हो आप। जब भी कोई जंगल का रास्ता भटक जाए या समुद्र में जहाज भटक जाए तो उसे सर्वव्यापक पूरे आसमान में फैले हुए ध्रुव तारों को देखकर पता चलता है कि उत्तर दिशा कहाँ है। पर खुद का जहाज जब कहीं गुम जाए, खुद का जहाज कहीं अटक जाए, तो जो रडार उसका मार्ग निर्देशन कर सकता है वो ध्रुव तारा कदापि नहीं कर सकता। आपके गुरु आपके लिए रडार का काम करते हैं, शिष्य के लिए गुरु रडार का काम करते हैं, जो दिशा सूचित करते हैं, दिशा निर्देशन देते हैं। कहीं भटक जाए, कहीं अटक जाए, कहीं पटक जाए। जैसे कि हवा में तरंगें तो बहुत हैं, अभी भी हैं, आपके मोबाइल की, टीवी की तरंगें आज भी है, पर सैटेलाइट सिस्टम अपने आप में तरंग लेता है और लोगों को प्रसारण का माध्यम बनाता है। लोगों को टीवी, मोबाइल, जो भी आप देखते हो, टेलीविज़न, उसको ये सप्लाई देता है कौन? सैटेलाइट सिस्टम। तो आपके गुरु सर्वव्यापक फैली हुई भगवान की उन तरंगों का सैटेलाइट सिस्टम है जो शिष्य को पास ऑन करता है, प्रवाहित करता है। रडार दो रिसीवर का दिशा सूचन, दो रिसीवर का काम करता है। एक जगह से मैसेज लेना, दूसरी जगह पर मैसेज देना। वैसे ही गुरु भी उस ट्रायंगुलेट का काम करते हैं, भगवान का मैसेज लेना, शिष्य को देना, शिष्य की पुकार लेना और भगवान को देना। बीच में गुरु है, आप डायरेक्ट कभी भी उनका एक्सेस नहीं कर सकते। इसीलिए खबरदार, बिना गुरु के आज तक न भगवान पार पाए हैं न कोई साधारण जीव। कई संत ऐसे देखे जाते हैं जो इस जन्म में उनके गुरु नहीं होते, तो लोग कहते हैं बिना गुरु के उनको ज्ञान हो गया। जैसे कि घाट वाले बाबा, उनका कोई गुरु नहीं था, पर घाट वाले बाबा का पूर्व जन्म किसने देखा? उन्होंने तो गुरु की खूब सेवा की, उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया, तब वो अगला जन्म ऐसा पाए कि केवल जन्म लेना था और काम करना था। पर गुरु के बिना, गुरु वो सैटेलाइट सिस्टम है जिसके बिना मनुष्य के मन का टीवी बंद पड़ा होता है। टीवी तो होता है, पर जब सैटेलाइट सिस्टम से जुड़ती है तार, तब उसमें भगवान का पिक्चर दिखता है और मनुष्य का जीवन रंगीन बनता है, मनुष्य का जीवन आह्लादित बनता है, मनुष्य का जीवन प्रसन्न बनता है और मुक्ति की यात्रा करता है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। लोग कहते हैं, जो नास्तिक होते हैं, कि जब भगवान है, जब वेद है, तो गुरु की आवश्यकता क्या है? हम आपसे पूछते हैं कि समुद्र में इतना जल है, फिर आपको पानी पीने के लिए वर्षा के जल या नदी के जल या मीठे जल की आवश्यकता क्यों है? समुद्र में जल ही जल है, जल से भरा हुआ समुद्र। पीने के काम आप क्यों नहीं लाते हैं? तो एक सीधा सा उत्तर है उसका, क्योंकि वो खारा होता है। समुद्र का जल खारा होता है, इसीलिए पीने के योग्य नहीं है। ठीक है ना? सही है कि कुछ और कारण है? कोई और कारण है तो बताओ। समुद्र का जल खारा होता है, पीने के काम नहीं आएगा। कैसी बात करते हो? समुद्र का जल खारा होता है, इसीलिए हम नहीं पीते हैं, इसीलिए हमें मीठा जल चाहिए। भैया, जब समुद्र जल का भंडार है, फिर भी आपको वो जल पीने योग्य नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो खारा है। ऐसे ही वेदों में तो ज्ञान का भंडार है, पर जब तक वो खारा जल बादल उठा के मीठे में परिवर्तित नहीं करते, तब तक पीने लायक नहीं।
ठीक वैसे वेद ज्ञान का भंडार है। आप वेद खोल कर देखो, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा आपको। पल्ले पड़े तो मुझे बताना। वेद खोल कर देखोगे आप ज्ञान का भंडार पाओगे उसमें, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर कितनों की समझ में और कितने प्रतिशत आता है वो तो सब हवा में चला जाता है। पर बादल रूपी जब गुरु उन वेदों से ज्ञान उठाकर शिष्यों पर बरसाता है, तब वो मीठे मुक्ति के काम, तब वो मीठा जल हो जाता है। वरना वेद तो भरे पड़े हैं, शास्त्र भरे पड़े हैं। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है कि खारे जल से गुरु जल को मीठा बनाता है। दूसरी बात, गुरु की आवश्यकता क्यों है? तीक्ष्ण धार के समान वो वेद कभी कभी पढ़ने वाले, शास्त्र पढ़ने वालों को अर्थ का अनर्थ हो सकता है, पर यदि समझाने वाला गुरु हो तो अर्थ का अनर्थ नहीं, अर्थ सार्थक करके आपको बंधन से मुक्त करता है। इसी का नाम गुरु है। वेद वो तीक्ष्ण धार की तलवार है। जैसे यदि रसोई बनाना नहीं आता जैसे, और छुरी से सब्जी काटेगा तो सब्जी की जगह पर क्या कटेगा? वैसे ही जो वेदों को नहीं जानता वो तीक्ष्ण धार के वेद का अर्थ का अनर्थ कर सकता है, पर जो गृहिणी पाक कला में निपुण है वो छुरी को कैसे चलाना, कब चलाना वो जानती है। ठीक वैसे वेदों का ज्ञान कभी कभी तीक्ष्णता की छुरी जैसा है, अर्थ का अनर्थ शिष्य कर सकता है, पर परमात्मा उस पाक कला में इतना निपुण है कि उस धार को कब चलाना, कैसे चलाना, कितने शब्दों की चोट करना वो गुरु जानता है। गुरु के समान दूसरा कोई भी इस धरती पर नहीं है जो मनुष्य के अज्ञान के अंधकार को छुरी से काटकर परम प्रकाश की ओर ले जाए। आपको पता होगा कि सांप का जहर कहा जाता है ना, जहर जहर से मरता है, कांटे से कांटा निकलता है, आपने सुना होगा। जहर जहर से मरता है, विष से विष निकलता है। यदि विष को थोड़ी मात्रा में भी जिह्वा पर रख लिया जाए तो क्या होता है पता है? परिणाम तो आप जानते हो। थोड़ा सा जहर भी यदि मनुष्य खा ले तो मृत्यु को प्राप्त होता है, पर यदि उस जहर का संस्कार कर लिया जाए, शुद्ध कर लिया जाए, तो वही जहर रोगी को अमृत के तुल्य काम करता है। इस संसार में जहर ही जहर है। इस जहर में से संस्कारित करके शिष्य के हृदय को अमृत कैसे प्रदान करना वो संस्कार गुरु सिखाते हैं। इसीलिए गुरु को ईश्वर से भी अधिक कहा गया है। गुरु को ईश्वर से भी अधिक तुलना की गई है वेदों में भी। यदि आप कहते हो कि वेद भरे पड़े हैं, शास्त्र भरे पड़े हैं, तो गुरु की आवश्यकता क्या है? वेद खोल के देखोगे ना, वो भी गुरु की महिमा से भरपूर मिलेंगे आपको। गुरु बिन भावनिधि तरही न कोई, जो बिरंची शंकर समा।